अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि आपको क्लासिक 350 खरीदनी चाहिए या फिर आपको हंटर 350 खरीदनी चाहिए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इन दोनों बाइकों में 57,000 का डिफरेंस है। लेकिन बात 57,000 की नहीं है मेरे भाई। अगर आपको 57,000 कम देने पर ही सारी चीज़ें मिल रही हैं या फिर कहीं आपने 57,000 बचा लिए तो कहीं आपको पछताना ना पड़े, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहो। इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करूंगा और ये लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन क्लासिक में भी आपको OBD2B वाला मॉडल मिल जाएगा। फिलहाल ये वाला नहीं है, सिर्फ साइलेंसर का अंतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल और डिजाइन की बात नहीं, पूरा एकदम डिटेल से कंपेयर करते हैं। तो देखो, फ्रंट से आप देख रहे हैं दोनों बाइकों को, 57,000 इसकी प्राइस कम है, 2,11,000 रुपये, 12,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। 2,67,000 रुपये या 69,000 रुपये आप मानो इस बाइक की प्राइस है ऑन रोड प्राइस, क्योंकि ये मॉडल के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है कि आपको जैसे स्टेल्थ ब्लैक पसंद है कि कौन सा पसंद है वो आप जानो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 57,000 डिफरेंस है। भाई इधर आ जाओ राहुल तुम, ठीक है। तो 57,000 का अंतर है। अभी आप डिजाइन देखो, ये जो फ्रंट डिजाइन आप देख रहे हैं ना भाई, दोनों को एक साथ दिखाओ भाई। और अगर आप दोनों को एक साथ देखेंगे तो आप देखेंगे ये इसकी हेडलाइट थोड़ी सी डाउन है, इसकी हेडलाइट थोड़ा सा ऊपर है, तो ये डिजाइन की वजह से है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हेडलाइट पर कैप लगी हुई है। ये जो क्लासिक है ना भाई, ये एक फील है, इमोशन है, लोगों के दिलों में बसी हुई है। अब जैसे किसी को कोई और मॉडल पसंद हो, मैं वो नहीं कह सकता हूँ, बट ये फील है और ये यंगस्टर्स के लिए डिजाइन की। अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो देखो मडगार्ड और टायर और हेडलाइट तो वही रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से पूरा पोर्शन देखेंगे तो पूरा दोनों में ज़बरदस्त अंतर है। मतलब 19-20 वाला नहीं, लगभग 10 और 20 का अंतर है। देखने में ये भारी, भयंकर, भयानक लगेगी और ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आपको लगेगी। तो फ्रंट डिज़ाइन से आपको चूज करना है, क्योंकि मुझे नहीं खरीदनी है अभी, खरीदना आपको है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो पहले आप मेरी इस वीडियो से ये देख लें कि कौन सी बाइक आपको देखने में फ्रंट से अच्छी लगेगी, क्योंकि जब आप बाइक को चलाकर लेकर आएंगे तो जो फ्रंट में बंदा रहेगा उसके ऊपर इंप्रेशन कौन सी बाइक से पड़ेगा ये आप फ्रंट से देख सकते हो भाई, ठीक है। हेडलाइट दोनों में सेम रहेगी, ये आप देख लो। इंडिकेटर इसमें देखो, ये जैसे क्या बोलते हैं, ये तो मॉडल का अंतर है। जैसे किसी में ये वाइट मिलेगा, किसी में येलो मिलेगा, तो ये तो सिर्फ मॉडल का अंतर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देखोगे इसमें सॉकर बूट लगा हुआ है, इसमें सॉकर बूट नहीं लगा हुआ है। ये देखो, ये स्पोक व्हील के साथ है, ठीक है, और ये एलॉय व्हील के साथ है। इसमें भी आप एलॉय व्हील लगवा सकते हो या फिर एलॉय व्हील वाला मॉडल ले सकते हो, लेकिन टायर साइज का अगर आप अंतर देखोगे तो ये 110, 70, 17 का 17 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मैं घुमा के ही आपको दिखाऊंगा, 190, 19 का 19 mm का आपको भाई टायर साइज इसमें मिल रहा है, मतलब पहिए का साइज मिल रहा है। 300 mm की डिस्क ब्रेक आपको इसमें भी मिल रही है और 300 mm की डिस्क ब्रेक इसमें मिल रही है। ड्यूल चैनल ABS दोनों बाइक को मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि एक फील है। फील का मतलब आप देखेंगे एक एक चीज़ों को तराशा गया है। भाई इधर आ जाओ यार, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये क्रोम के पार्ट लगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा क्रोम है और ये जैसे इसका ये क्लच लीवर, यहाँ तक कि मिरर में भी क्रोम और पेट्रोल टैंक को भी एकदम क्रोम। मतलब इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, इतना बेहतरीन इसको प्रीमियम बनाया गया। वही चीज़ें इसमें आपको मिसिंग मिलेंगी, क्योंकि 57,000 कुछ राशि होती है, जो राशि का मतलब मैं यहाँ पर नाम नहीं कह रहा हूँ भाई, मतलब वो धन राशि होती है। तो यहाँ पर जैसे ये ब्लैक है, शीशे इसके, मिरर इसके ब्लैक है, इंडिकेटर ब्लैक है, यहाँ पर क्रोम फिनिश है, तो इन सारी इस पर डिटेलिंग से काम किया गया है, क्योंकि क्लासिक में कुछ लोग प्रीमियम प्रोडक्ट पसंद करते हैं, वो एक फील, एक इमोशन की तरह खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये मॉडर्न लुक है, जो नए लड़के हैं उनको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं कि क्रोम है कि नहीं है। चलाओ, फील आना चाहिए, चलाने में मज़ा आना चाहिए। तो पता होना चाहिए आपको कि दोनों बाइकों में सेम इंजन है यार, 350 सीसी का, 20.2 bhp की पावर है, 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, ठीक है। इंजन आप देखो सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इंजन, इसमें किक उक नहीं आती है, इंजन सेम है, बट ये क्रोम फिनिश है। और इधर देखोगे तो ब्लैक, ये ब्लैक फिनिश है, कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें अब OBD2B में स्लीपर क्लच आ गया है और इसमें भैया स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, तो जो गियर शिफ्टिंग है वो इसमें ज़्यादा आपको बेहतर देखने को मिलेगी। अब एक बार भाई साइड से, उधर से साइड से दिख रहा हो तो इधर मत आओ, नहीं कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइड से देख रहे हो, ये चीज़ है ना भयावह है, भयानक है, क्योंकि इसका टैंक, इसकी सीट, मडगार्ड यूँ बड़े बड़े हैं, मतलब
एक लुक देता है, ये एक फील देता है रोड पे, हाँ कोई मॉन्स्टर है ये, ठीक है, लोहा लाट जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें देखो, ये चीज़ एकदम स्पोर्टी मिलेगी, थोड़ा सा जैसे मॉडर्न फीचर्स, ये जैसे मॉडर्न लुकिंग है, ये मैच्योर लुकिंग है, ये मॉडर्न लुकिंग है भाई। यहाँ पर देखोगे मडगार्ड छोटा 140 mm का टायर है, उसमें अगर आप देखोगे तो इतने चौड़े टायर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टायर के लिए नहीं, मडगार्ड के लिए जानी जाती है भाई। दिखाते हैं आपको ज़रा टायर कहाँ चला गया, ये आ गया। 120 mm का टायर है भाई, इसमें 270 mm की डिस्क ब्रेक है भाई, देखो 270 mm की डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 140 mm का टायर है भाई, 140 70 17 का, और यहाँ पर देखो 270 mm की डिस्क ब्रेक है। इसका साइलेंसर आप देखोगे ये छोटा है, स्पोर्टी बनाया गया है, जिससे एक तो वजन कम किया जा सके, दूसरी चीज़ थोड़ी सी स्पोर्टी दिखे। यहाँ पर देखो मेड लाइक ए गन, जो इनकी टैग लाइन है, मेड लाइक ए गन, पूरा गन की तरह एकदम साइलेंसर दिया गया है, तो इसलिए साउंड में अंतर आपको देखने को मिलेगा। सॉकर में भी जैसे सस्पेंशन में भी अंतर है, ये देख लो, सस्पेंशन में आपको 100% अंतर दिखेगा। साइड पैनल इसके फाइबर के दिए गए हैं, यहाँ पर देखो सब मेटल है, पूरा लोहा लाट एकदम बनाया गया है, एकदम भौकाली बनाया गया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर देखते हो गियर को देखोगे तो इसमें स्पोर्टी बनाया गया है, आपके जूते खराब हो सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपको पूरा फुल लीवर मिल रहा है, तो उसमें एकदम परफेक्ट आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब एक बार आप लेफ्ट साइड से देख ही रहे हो कि क्या है, देखो ये बाइक आपको कॉम्पैक्ट लगेगी, छोटी लगेगी, सिटी राइड के लिए, मेट्रो सिटी के लिए, एकदम जहाँ पर टर्निंग रेडियस कम हो, हल्की रहेगी कि आप कहीं पर भी इसको बेहतरीन तरीके से चला सकते हो। बट ये वजन है, ये आप जैसे तुरंत यूज नहीं कर सकते, तुरंत आप इसको मोड़ने लगे, या तो फिर आप बहुत बड़े पहलवान होगे भाई। अब मुझे तो, मैं तो उतना बड़ा पहलवान नहीं हूँ, लेकिन अगर आप जैसे इसको जैसे 18 से 30 साल के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये हल्की रहे, टर्निंग रेडियस बढ़िया रहे, जिससे आप कहीं पर भी टर्न करो, तुरंत ड्रैग रेस करो, सिटी राइड करो। बट ये चीज़ भारी भरकम है, इसलिए इसका डिज़ाइन भी आपको भारी मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम फीचर्स को कंपेयर कर देते हैं। देखो सीट इसमें सिंगल मिल रही है, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल रही है। अब लेकिन इनका अंतर नहीं, और देखो मैं छोटे छोटे डिटेल पे नहीं कि जैसे इसमें ये लगा है, इसमें ये लगा, ये चीज़ आप घर पे देखो ना भाई, मुझे राय देनी है, ठीक है। अभी मीटर आप देखो, इसमें आपको देखो वही स्विच मिल रही है, पहले यहाँ से देखो, वही स्विच जो आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है, ये स्विच आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है, ये वाली यहाँ पर मिल रही है, ये वाली यहाँ पर मिल रही है, ये वाली आप यहाँ पर देख लो, ठीक, वही सेम स्विच आपको यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, कोई अंतर नहीं है। की अगर आप देखोगे तो ये इसकी की है हंटर की, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लासिक की है, कोई अंतर है ये नहीं है, ठीक है भाई। अभी यहाँ पर ट्रिपर नेविगेशन ऐड किया गया है, 2025 में ट्रिपर नेविगेशन ऐड कर दिया गया है, तो इससे क्या है कि इसमें आप नेविगेशन देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल रहा है, जिसमें न्यूट्रल, ABS, चेक इंजन लाइट, लो फ्यूल और लो बैटरी, इतना सारी चीज़ें मिल रही है। अगर मीटर में अगर आप देखते हो तो देखो आपको टाइम बता रही है, ठीक है, देखो ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, अभी नहीं, ट्रिप F, और ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक भाई। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी वही चीज़ दिखाएगी, बट उसका मीटर थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। इसका मीटर जैसे पहली बात तो ये देखो, ये इसका मुँह ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनाकोंडा सांप हो, उसमें ऐसा फील नहीं आएगा, ये पूरा भयावह लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको न्यूट्रल, चेक इंजन लाइट, ABS और लो बैटरी का मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो ट्रिप F, गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर किलोमीटर। अब यहाँ पर देखोगे ये टाइम आपको बताएगी, और ये ओडोमीटर, यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F, 3 ट्रिप मीटर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रिपर नेविगेशन एक बार देखते हैं, ये ट्रिपर नेविगेशन आपको इसमें मिल रहा है। तो इसमें की जो है वो यहाँ पर लग रही है, इसका सिस्टम अलग है, इसका पूरा ये मुंह ही एकदम अलग है। और आगे से दिखाने के बाद इसमें 2 पायलट हेडलैम्प मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 पायलट हेडलैम्प है ना, इनका जो लुक है, जो फील है ना, ये नेक्स्ट लेवल का, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जब फ्रंट से आती है तो लगता है कि हाँ कुछ आ रही है, क्योंकि एक एड आता था कि जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, ये चीज़ अलग है। तो डिज़ाइन लैंग्वेज आप खुद समझ लो कि भैया क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको एकदम पता हो सके भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तो ये देख लिया, और मैं एक बार मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहिए का अंतर है। आप चाहें तो जैसे एलॉय व्हील इसमें भी लगवा सकते हैं, लेकिन साइज का अंतर है दोनों में। इंजन सेम है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी सेम है, ब्रेकिंग सेम है, ड्यूल चैनल ABS के साथ, 300 mm के साथ, और सस्पेंशन में अंतर है भाई। इतना अंतर तो आपने देख ही लिया। अभी कुछ बचा है तो वो है इसका साउंड सुनाना। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ इस बाइक का। अब स्टार्ट होगी क्लासिक। ये है
क्लासिक का साउंड। तो यहाँ पर जो देखो इंजन सेम है बट साइलेंसर की वजह से इनका जो साउंड है, जो फील है, वो एकदम बदल गया है। अभी एक बार राहुल भाई इधर से पूरा दिखाओ, इधर से दिखाओ। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इनमें अंतर क्या क्या है। हाँ, उधर से ही दिखाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेसिस देखेंगे तो ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम जे प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। लेंथ हंटर की 2055 mm है और क्लासिक 350 की 2145 mm है। तो यहाँ पर ये कुछ बड़ी है क्लासिक 350। हाइट 1055 mm है और 1090 mm है क्लासिक की। व्हील बेस 1370 mm है इसका हंटर का और 1390 mm है क्लासिक 350 का। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है और 170 mm है क्लासिक का। और वजन है 177 से 181 किलोग्राम हंटर का, ये डिपेंड करता है इनके वेरिएंट पर, और 195 से 198 किलोग्राम इनका है क्लासिक का। तो ये डिपेंड करता है इनके वेरिएंट पर। तो अगर हम यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो क्लासिक 350 लंबी, चौड़ी, ऊंची और ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm इसका ज़्यादा है। तो लंबी चौड़ी हर एक चीज़ ये देखा जाएगा तो ये ज़्यादा, ये कॉम्पैक्ट बनाई गई है। अभी सवाल ये उठता है कि भैया खरीदनी कौन सी चाहिए, किस बाइक को खरीदना चाहिए। हाँ, पहले मैं बता दूं कि जैसे वज़न में लगभग 14 किलो से 17-18 किलोग्राम का डिपेंड करता है वेरिएंट के ऊपर, कि ये 14 किलोग्राम लगभग कम वज़न कम है, इसका वज़न ज़्यादा है। और सीट हाइट 790 mm है और इसकी 800 mm के आसपास है। और आप ज़्यादा कंफर्ट तरीके से इसी बाइक पर बैठ पाएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा कंफर्ट तरीके से, देखो इस पर आप बहुत कंफर्ट तरीके से बैठ पाएंगे, ठीक है। और उसको भी उतार के दिखा देता हूँ। अरे देखो उतारने में मुझे कितनी दिक्कत है। अब मैं तो इसको परफेक्ट तरीके से चला सकता हूँ, बट अगर सिटिंग बैठने की अगर आप बात करेंगे, देखो फील और इमोशन की बात अलग होती है। मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे उस पर ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है। पैर मेरे इस पर पहुँच रहे हैं, दिक्कत कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा था, ठीक है भाई। तो इसको खड़ी कर देता हूँ। देखो एक तुरंत स्टैंड लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो अब राहुल भाई इधर आ जाओ, नहीं तो फिर बार बार डिस्टर्ब होंगे यार। तो यहाँ पर अभी फाइनल रिजल्ट की बात आती है कि भैया खरीदनी कौन सी चाहिए। देखो अगर आप 57,000 रुपये कम दोगे तो आपको चलने में जो पिकअप है वो सारी चीज़ें उतनी ही फील देंगी जितना इसमें फील देंगी, ठीक है। लेकिन और ये बाइक हल्की महसूस देगी और कहीं पर भी आप कट मारो, कैसे भी चलाओ, आपको फुल मज़ा आएगा। बट जो लुक एंड फील इसमें आएगा वो उसमें कभी नहीं आएगा। क्लासिक की जो मार्केट वैल्यू है वो इसकी कभी नहीं बनेगी, ये अलग चीज़ है। देखो अगर आप एक मैच्योर पर्सन हैं, ठीक है, तो आपको ये खरीदना चाहिए। उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप दुबले पतले हैं, अगर आपके शारीरिक शक्ति उतनी नहीं है, तो भाई ऐसा ना हो कि आप जैसे 2 क्विंटल की बाइक आप खरीद ले और आप जा रहे हैं, गिर गई तो आपसे उठ नहीं रही, 10 लोगों को बुला रहे हैं उठाने के लिए, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये वज़न कम है, हल्की चलेगी। अगर आपका वेट, आपके अंदर जो पावर है और आप ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं हैं तो आप इसकी तरफ जाएं। जब आपकी अगर पर्सनालिटी और बॉडी ऊपर वाले ने दे रखी है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। मॉडल आप कोई भी चुनो, क्योंकि पर्सनालिटी के हिसाब से ये बाइक तगड़ी लगती है। और ये पर्सनालिटी के हिसाब से अगर आप बहुत लंबे चौड़े होंगे तो वहाँ पर ये छोटी दिखेगी। तो जैसी आपकी पर्सनालिटी होती है उस हिसाब से आपको बाइक चुननी चाहिए। बात 57,000 रुपये की नहीं है, क्योंकि जब इंजन सेम है, माइलेज लगभग सेम मिलेगी, 30-35 की लगभग दोनों बाइक को मिलेगी। ऐसा नहीं कि 30 और 50 का अंतर रहेगा, तो माइलेज लगभग उतनी ही मिलनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि देखो पहली बात तो अगर आप एक मॉडर्न लुकिंग बाइक चाहते हैं, रॉयल इनफील्ड की बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, आपको बहुत हाई फाई बाइक नहीं चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आपको माइलेज, पावर सब कुछ मिलेगी, बट वो धक धक फीलिंग नहीं मिलेगी इसमें, बट आपको मज़ा पूरा आएगा इसमें। लेकिन इसमें आपको जो फील मिलेगा, जो धक धक, जो चलने का स्टाइल, जो मार्केट वैल्यू, जो लोगों के इंप्रेशन, वो इसमें आपको तगड़े से मिलेंगे। जो स्टेल्थ ब्लैक आती है, मज़ा आ जाता है देखने में। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी है। मेरे हिसाब से भाई मैंने बता दिया कि जैसी आपकी मतलब पर्सनालिटी, जैसा आपका पैसा, जैसा आपका खर्चा, क्योंकि 57,000 रुपये तो आप 5-5 हज़ार रुपये करके किस्त दे दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट आप पहले जाकर शोरूम में टेस्ट राइड करो, देखो, तब उसके बाद आप डिसाइड करना। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।